फ्रांस में पिछले करीब एक हफ्ते से दंगे भड़के हुए हैं। 17 साल के एक युवक की हत्या के बाद शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन अब बदले की आग की तरह पूरे देश में फैल चुका है। खबरें हैं कि कई जगहों पर प्रदर्शनकारी पुलिस पर भारी पड़े हैं। दंगाइयों ने स्कूल, कॉलेज और लाइब्रेरी तक को फूंक दिया है। हिंसा फैलाने के आरोप में करीब 1000 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हिंसा के दौरान फ्रांस की ऐतिहासिक मार्सेले लाइब्रेरी को दंगाइयों ने फूंक डाला। इसके बाद सोशल मीडिया पर भारत का प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय ट्रेंड करने लगा। फ्रांस के दंगे और नालंदा विश्वविद्यालय की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की जाने लगी। 1193 ईस्वी में बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय में क्या हुआ था, लोग बताने लगे। 2023 में फ्रांस की ऐतिहासिक मार्सेले लाइब्रेरी का दंगाइयों ने क्या किया, वो भी लोग बता रहे हैं। अचानक से नालंदा विश्वविद्यालय सोशल मीडिया में ट्रेंड में आ गया। दरअसल 830 साल पहले यानी 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दी थी। अब 2023 में फ्रांस के दंगाइयों ने ऐतिहासिक मार्सेली लाइब्रेरी को फूंक डाला और इस बीच सोशल मीडिया पर नालंदा विश्वविद्यालय का जिक्र छिड़ गया और नालंदा विश्वविद्यालय ट्रेंड करने लगा। दरअसल 1193 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय और उसमें मौजूद लाइब्रेरी को फूंक दिया गया था। 90 लाख से ज्यादा पुस्तकें राख हो गयी थी। अब 830 साल बाद 2023 में फ्रांस के मार्सेले के सबसे बड़े पुस्तकालय को राख कर दिया गया। सोशल मीडिया पर यूजर्स लिख रहे हैं कि आखिर पुस्तकों से इतनी घृणा क्यों। आकांक्षा परमार नाम की यूजर ने लिखा है कि 2016 में फ्रांस और पूरे यूरोप ने दोनों बाहें फैलाकर रिफ्यूजियों का अपने घर में स्वागत किया था। परिणाम क्या हुआ? आज फ्रांस जल रहा है। सदियों पुरानी लाइब्रेरी को नालंदा विश्वविद्यालय की तरह जला दिया गया। गोधरा के तर्ज पर निर्दोषों से भरी ट्रेन और बसों में आग लगा दी गई। सबसे बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को लूटने के बाद आग के हवाले कर दिया गया। मानव अधिकार के पैरोकारों, अब तो समझो भारत का दर्द। नालंदा हो या मार्सेली, बख्तियार खिलजी याद आया आपको? मार्सेली का पुस्तकालय जला दिया गया और कहा गया कि जब एक किताब है तो इन लाखों किताबों की क्या आवश्यकता है। सैकड़ों हजारों वर्ष पूर्व नालंदा को फूंकते हुए खिलजी के लोगों ने भी ठीक यही बोला था। आइए पाषाण युग में चलें। एक यूजर ने 2 तस्वीरें शेयर कर कहा कि ये नालंदा महावीर का खंडर है। 1193 में बख्तियार खिलजी ने यहाँ 90 लाख किताबें जला दी थी। अभी सुना कि कुछ लोगों ने फ्रांस की सबसे बड़ी लाइब्रेरी को जला दिया। कुछ लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि किताबें उनकी दुश्मन हैं? गौतम नाम के यूजर ने लिखा कि आज इस्लामिक कट्टरपंथियों ने फ्रांस के मार्सेले की सबसे बड़ी सार्वजनिक लाइब्रेरी को जला दिया। ऐसी ही एक घटना 830 साल पहले भारत में भी हुई थी, जब इस्लामिक आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी को जला दिया था, जिसमें 90 लाख से ज्यादा किताबें जल गई थी। दुनिया आज जिस चीज का सामना कर रही है, भारत सैकड़ों सालों से उनका शिकार रहा है। बता दें कि कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दी थी। विश्वविद्यालय में इतनी पुस्तकें थी कि पूरे 3 महीने तक यहाँ के पुस्तकालय में आग धधकती रही। खिलजी ने अनेक धर्माचार्य और बौद्ध भिक्षुओं को मार डाला, पूरी बिल्डिंग तहस नहस कर दी। आज भी इसके खंडर बिहार के नालंदा में मौजूद है। इतिहासकारों के मुताबिक एक समय बख्तियार खिलजी बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया। उसे हकीमों के इलाज से कोई फायदा नहीं हुआ। खिलजी के हकीमों ने नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र जी से इलाज कराने की सलाह दी। उसने आचार्य राहुल को बुलवा लिया। इलाज से पहले शर्त लगा दी कि वो किसी हिंदुस्तानी दवाई का सेवन नहीं करेगा। इसके बाद खिलजी ने कहा कि अगर वो ठीक नहीं हुआ तो आचार्य की हत्या करा देगा। अगले दिन आचार्य उसके पास कुरान लेकर गए और कहा कि कुरान के पेज नंबर इतने से इतने तक पढ़िए, ठीक हो जाएंगे। उसने पढ़ा और ठीक हो गया। बीमारी से ठीक होने पर खिलजी को खुशी नहीं हुई, बल्कि उसे बहुत गुस्सा आया कि उसके हकीमों से इन भारतीय वैद्यों का ज्ञान शेष क्यों है। बौद्ध धर्म और आयुर्वेद का एहसान मानने के बदले उसने नालंदा विश्वविद्यालय में ही आग लगवा दी। यही वजह है कि फ्रांस की ऐतिहासिक मार्सेले लाइब्रेरी को जिस तरह से निशाना बनाया गया, उसे देख यूजर्स को नालंदा विश्वविद्यालय से जुड़ी दर्दनाक कहानी याद आ गई। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।